को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। जय माता दी भक्तों। कुछ दिन पहले माँ कामाख्या मसानी दरबार एक महिला आई। वो बहुत ही परेशान और दुखी लग रही थी। उसने आके कहा कि मेरे घर में ये दिक्कत हो रही है, बच्चे साथ नहीं देते, बच्चे सब गलत दिशाओं में जा रहे हैंगे, पति उसके ख़त्म हो चुके थे, लड़की को भी दिक्कत थी, उसे बुरे स्वप्न आते थे, चमकती थी, घबराती थी और घर में अजीब तरह का कुछ माहौल क्रिएट हो जाता था। जब माँ कामाख्या मसानी दरबार में उसने दिखाया तो ये पता चला कि जिस जगह वो रहते हैं उस जगह पे 700 साल से किसी जिंद का निवास है। जिस जगह पे उनका मकान बना है उस ज़मीन के नीचे 700 साल पुराना कोई आदमी को मरा हुआ गड़ा हुआ है, उसके अवशेष गड़े हुए हैंगे और वह आदमी एक प्रेत आत्मा बन गया हैगा और 700 साल से उसकी कोई मुक्ति नहीं हुई है। वही इनको परेशान कर रहा था। कुछ दिन से ऐसी घटनाएं हो रही थी कि अचानक से उनके घर में रसोई में रखे बर्तन गिर जाते या कुछ अजीब सी आवाज़ें आती, कभी अचानक से अजीब सी गंध आने लगना, कभी अचानक से इत्र की महक आने लगना। ये सारे लक्षण उन लोगों के साथ में हो रहे थे। परिवार के सदस्य चमक के उड़ जाते नींद में, किसी को कुछ हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, ऐसी सारी घटनाएं घटित हो रही थी। वो महिला ने यहाँ से पूछ लिया, उसे बुलाया गया था कि तुम दूसरे दिन आना और कोई उपाय कराना, परंतु महिला जब तक माँ कामाख्या के दरबार में रहती तब तक वो सकारात्मक सोच वाली रहती और जैसी माँ कामाख्या के दरबार से बाहर जाती और उसके घर में जाती कि वो फिर किसी भी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। ये उस जिंद के ही सब करामत था कि वो उसको किसी चीज़ को करने नहीं दे रहा था। अचानक से एक दिन वो औरत बाथरूम के अंदर फिसल गई और उसके बाद उसके पैरों में दर्द होने लगा, चोट लग गई थी उसे, गर्दन में उसके दर्द होने लगा। उसने फिर माँ कामाख्या मंदिर दरबार में संपर्क किया। बात वही सामने निकल के आई। उसे कहा गया कि देखो परेशानी की जड़ एक ही है, अपने घर की सुरक्षा करा लो, उपाय करा लो तो सब कुछ ठीक हो सकता हैगा। महिला वापस घर गई और वही अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। उसने किसी चीज़ों पे अमल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। यही महिला फिर से मंगलवार शनिवार के दरमियान जो दरबार लगता उसमें फिर आई और अपने बेटे की शिकायत माँ से करने लग गई। उसने माँ से कहा कि मेरा बेटा एक बंद कमरे में अब रहने लग गया हैगा, वो खाना भी नहीं खा रहा हैगा और उसी कमरे में बिना लाइट चालू किए सोता है, दिन भर बेसुध रहता है, रात को भी बेसुध पड़ा रहता है, ना उसे खाने की सुध है ना पीने की सुध है, बस उस कमरे को बंद करके अपने सोया रहता और अजीब अजीब तरह से बातें किया करता जैसे कोई दो आदमी बात कर रहे हो आपस में। माँ ने कहा कि देखो तुम्हें बताया गया है। दिन शाम के समय उनके घर में अचानक से ही किसी बात को, छोटी सी बात को लेके झगड़ा होने लगा। जब 2020 का ही समय था और कोरोना काल में चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था जबरदस्त, घर में झगड़ा होने लगा। माँ बेटे भाई सब आपस में लड़ने लगे, ये करने लगे और वो लड़का उसी कमरे में वापस गया और उसने जाके कमरे को बंद कर लिया। सहसा उसकी बहन के दिमाग में आया कि जाके कमरे को खोला जाए। जब उसने जाके कमरे को खोलने की कोशिश करी तो कमरा नहीं खुला और तो उसने खिड़की को धकाया तो खिड़की शायद खुली थी, तो वो उसके पल्ले जो थे खिड़की के वो खुल गए धकेलने से। जब उसने देखा कि वो फांसी लगा रहा है, उसने फांसी रस्सी टांग ली है और गले में पहन ही रहा है और स्टूल को लात मारा। इतने में उसने मार के वो झूल गया है फांसी पे, फंदे पे। जो वो दौड़ी, चिल्लाती, घबराती, कंदराती पर चिल्लाने लग गई कि बचाओ, भाई ने फांसी लगा लिया, फांसी लगा लिया है। इतने में आसपास के लोगों ने बिना देर किए गए, दरवाज़ा बंद था अंदर से, तो लोगों ने दरवाजे को तोड़ के उसको जाके पकड़ लिया। देर नहीं हुई थी, उसकी सांसें चल रही थी, उसको तुरंत वहाँ से उतारा गया और तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उसकी सांस चल रही थी और वो
देख भी रहा था, बातचीत भी करने लगा थोड़ी बहुत, पानी भी उसने पिया। परंतु यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो एक अनहोनी घटना घटित हो जाती। वो दौड़ी दौड़ी माँ कामाख्या दरबार आई। माँ महंत जय सिसोदिया ने से संपर्क किया उसने। महंत जय सिसोदिया ने कहा कि देखो, और मैं भी वहीं था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें माता ने उपाय जो बताया था तुम वो कर नहीं रही, और अनहोनी के होने के संकेत तो हमने तुम्हें बहुत पहले ही दे दिए थे, अब तुम उन चीज़ों को नहीं समझती हो तो ये तुम्हारी गलती है। उसने कहा कि नहीं माता जी का एक बार दरबार लगा जाए, मेरे बेटे की जान बच जाए। तो हमने सोचा कि नहीं, किसी के जीवन को बचाना सर्वश्रेष्ठ हैगा, यही सबसे बड़ा पुण्य होता हैगा। तो हमने तत्काल माँ के दरबार में अर्जी लगाई। वहाँ देखा गया कि वो काला साया जिंद उसके पीछे पीछे जा रहा है, उसके बचने के कोई चांस नहीं है। जब हमने बताया कि देखो अब तुम्हें उपाय करना पड़ेगा, यदि उपाय नहीं करूंगी तो तुम्हारा बच्चा नहीं बच सकता है। उसने कहा नहीं, अब मैं उपाय करूंगी बिल्कुल। उससे तत्काल तंत्र क्रिया करवा के उपाय करवाया गया, उसने किया। तब हमने कहा कि देखो माँ के आशीर्वाद से तुम्हारा बच्चा बच जाएगा, सकुशल आ जाएगा, परंतु तुम अब देर मत करना, घर को बंधा लेना। ये 700 साल पुराना जिंद है, इसी ने सब तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा लगाया और तुम्हारे बेटे को लेके जाने की इसने पूरी कोशिश कर लिया था। इसे क्योंकि इसने जिन जिन लोगों को मारा है उनकी गर्दन ही तोड़ा है, तो तुम अब सचेत हो जाओ। तब महिला को समझ में आया कि मातेश्री ने जो बताया उपाय वो करना ही परिवार को बचाने के लिए श्रेष्ठ होगा। महिला ने तत्काल अपने घर की तंत्र क्रिया करवा के घर को चारों तरफ से